बहुत साल पहले की बात है। एक गरीब इंसान अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो गया था। अपनी गरीबी के कारण उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। एक पत्नी और 2 बच्चों के भरण पोषण के बोझ ने उसके मन में उथल पुथल पैदा कर दी थी। इसी उथल पुथल के चलते उसने अब घर छोड़कर भाग जाने का निर्णय लिया। एक रात वह चुपचाप अपने घर परिवार को छोड़कर चला गया। वह रात में बिना किसी मंजिल को निर्धारित किए चला जा रहा था। जब वह एक नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा वहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ डेरा डाले हुए। यह देख उसने निर्णय किया कि वह सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर उसके साथ ही विचरण करेगा। यह निर्णय लेकर वह भगवान बुद्ध के डेरे में जाकर उनके चरणों में गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वह उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख ले। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान पर कृपा करके उसे अपना शिष्य बना लिया। इसके बाद जब भगवान बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा तो वह भी उनके साथ ही चल पड़ा। गर्मी का महीना था। भगवान बुद्ध का काफिला चलता ही जा रहा था। जब एक जंगल में पहुंचे तो सभी लोग पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए ठहर गए। गर्मी के कारण भगवान बुद्ध को काफ़ी जोरों से प्यास लगी थी। उन्होंने अपने उस नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में सरोवर है, तुम जाकर वहाँ से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह सरोवर में पानी लेने के लिए गया। जब वह सरोवर के पास पहुँचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे हैं। परंतु जब वह सरोवर के पास पहुँचा तो सभी जानवर डरकर भाग गए। उस शिष्य ने सरोवर के पास जाकर देखा कि सरोवर का पानी जानवरों के उस उधम मचाने से काफ़ी गंदा हो गया था। उस सरोवर का कीचड़, सड़े पत्ते बाहर उभर कर आ गए थे। इतना गंदा पानी देखकर वह बिना पानी लिए ही वापस आ गया और जाकर भगवान बुद्ध से बोला, भगवान, उस सरोवर में तो बहुत गंदा पानी था, उसे पिया ही नहीं जा सकता था। शिष्य की बात सुनकर भगवान कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने कहा, जाओ, जाकर उसी सरोवर से पानी ले आओ। भगवान का आदेश सुनकर शिष्य पानी लेने के लिए चल तो पड़ा, परंतु मन में यह सोचता जा रहा था, भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को पिएंगे कैसे। जब वह चलता हुआ सरोवर के पास पहुंचा तो देखा और देखकर हैरान हो गया कि सरोवर का पानी निर्मल और स्वच्छ हो गया था। वह पानी लेकर भगवान बुद्ध के पास आता है और उनसे प्रश्न करता है कि थोड़ी देर में सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया। तब भगवान बुद्ध ने फिर समझाते हुए कहा कि जब जानवर पानी में उधम मचा रहे थे तब उनका कीचड़ उभर कर बाहर आ गया था, परंतु कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ वापस नीचे बैठ गया और पानी फिर से निर्मल हो गया। इसी प्रकार हमारे मन की स्थिति भी होती है। जीवन की भागदौड़ और कठिनाइयाँ हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती हैं और तब हम गलत निर्णय लेते हैं। परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने मन को शांत रखें और धीरजतापूर्वक बैठकर सोचें तो हमारे मन की वह उथल पुथल भी पानी में कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो निर्णय लेते हैं वो हमेशा ही सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध का यह उपदेश उनके समझ में आ जाता है और वह बैठकर शांति से सोचता है तो उसे यह आभास हो जाता है कि उसने घर छोड़कर गलत फैसला लिया और वह भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर वापस अपने घर चला जाता है।